ये जो गणित के अंक हैं 1 से लेकर के 100 तक, ये भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। 1 से लेकर के 100 तक ये हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इनसे सीखना चाहिए। जैसा मानव की 4 अवस्थाएं होती हैं, 1 से लेकर के 25 वर्ष 4 भागों में विभाजित करिए। ये विद्या अध्ययन करने का समय है। 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बालक के बाद 5 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा जाता है। विद्यालय में उसका एडमिशन कराया जाता है और 20 साल उसके पढ़ने का समय है। 25 वर्ष तक जिसने जितनी विद्या का अध्ययन कर लिया वही जीवन भर काम आता है। और 25 वर्ष के बाद चाहे हम आप रात दिन पढ़ें, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अवस्था जा चुकी है पढ़ाई की। आपने देखा होगा जो बालक 25 वर्ष के पहले जिस पद पर प्रतिष्ठित होना होता है, जिस नौकरी को प्राप्त करना होता है और जिस दिशा की ओर जाना होता है, वो 25 वर्ष तक जा चुका होता है। और 25 वर्ष निकलने के बाद वो खूब प्रयास करता है लेकिन जा नहीं पाता। क्यों? कि उसकी अवस्था हो जाती है धन कमाने की। तो 25 से लेकर के 50 वर्ष धन के लिए निकाल दीजिए, खूब धन कमाइए। और जैसे 50 के बाद 51 आए तो वन की ओर चले जाना चाहिए। अब आप कहें महाराज घर द्वार परिवार छोड़ दे, नहीं, अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़िए कि कर से कर मैं करहूं विधि नाना, कर से कर मैं करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना। अपने गृहस्थ जीवन में रह करके संपूर्ण कर्म को करिए, अपने कार्य को मत छोड़िए, लेकिन मन राखहूं जहां कृपा निधाना। जैसे 50 वर्ष पूर्ण हो जाए, 51 आ जाए तो वन की ओर चले जाना चाहिए। एक महात्मा बड़ी विनोद की बात कहते थे, चौथे पर निब कानन जाही, कानन यानी वन। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि चौथे पर निप कानन न जाही तो कांडल जाही। चतुर्थ अवस्था में अगर वन की ओर नहीं जाएंगे तो उपहास होगा। किसके द्वारा? उपेक्षा होगी। किसके द्वारा? जिस बेटे के लिए, जिस बहू के लिए, जिस नाती के लिए, जिस कुटुंब परिवार के लिए आपने संपूर्ण 50 वर्ष व्यतीत किए हैं, वही आपकी उपेक्षा करेंगे, वही आपको प्रताड़ित करेंगे। इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूं, आप समस्त सनातनी बैठे हुए हैं, व्यक्ति अगर हारता है तो अपनों से हारता है। व्यक्ति अगर हारता है तो अपनों से हारता है, लाचार होता है तो अपनों से होता है, मजबूर होता है तो अपनों से होता है। व्यक्ति के सम्मान पर आंच अगर आती है तो अपनों के द्वारा आती है, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है। अपने अगर सम्मान करें, अपने अगर आदर करें और अपने कुटुंब परिवार अगर हमारा आदर सत्कार करके और हमारा सम्मान करें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बाहर का व्यक्ति अगर विभीषण शामिल नहीं होते तो रावण को कोई नहीं मार सकता था। इसलिए अपने कुटुंब परिवार को सुंदर संस्कारवान बनाना चाहिए, सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। वो संस्कार कहां से प्राप्त